Hello everyone. Hello 11th class. I'm going to start online classes from today itself. तो बेटा आप लोगों को घबराना नहीं है बिकॉज़ आपको 10th से 11th का जो ट्रांजिशन है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा है ड्यू टू दिस कोरोना पैंडमिक, बट थोड़ा सा पेशेंस चाहिए मुझे आपका। और अगर आपको कोई भी वर्ड या कोई भी टॉपिक समझ में ना आए तो एक बार प्लीज़ वीडियो फिर से देखिएगा सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी क्योंकि आप नए नए 11th में हो तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको एकदम से समझ में आ जाए, आपका मेंटल लेवल उस तरह का डेवलप अभी नहीं हुआ है, बट आई होप आप इजीली इसे ग्रैप कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड इन केस अगर आपको समझ में नहीं आए तो यू कैन मैसेज मी एज वेल, यू हैव माई नंबर, यू कैन मैसेज मी। और let's start with your first chapter, and that is diversity of living organisms. So first of all, what is diversity? Diversity का मतलब होता है वैरायटी। तो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स ही नहीं आते हैं, हम ह्यूमन बींग्स के अलावा एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, तो हर एक चीज़ जो लिविंग नेचर की है, जो जिंदा है, जो सांस लेती है, वो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे इंक्लूड हो रहे हैं। ओके, तो लाइफ बेसिकली है क्या? लाइफ इज़ अ यूनिक complex organization of molecules that expresses itself through chemical reactions which lead to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction. तो बेसिकली लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हमारी बॉडी के अंदर भी मिलियंस ऑफ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेशन है, देन योर रेस्पिरेशन प्रोसेस इज देयर, तो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस आर गोइंग इनसाइड अस, तो जिसकी वजह से हम ग्रो कर रहे हैं, हम डेवलप कर रहे हैं, वी रिस्पॉन्ड, हम रिस्पॉन्स शो करते हैं, हम अडेप्टेशन शो करते हैं एंड वी रिप्रोड्यूस एज वेल, राइट। तो हम कब बोलेंगे कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो लिविंग है? तो बेसिकली व्हाट आर दी क्राइटेरियाज और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग अ लिविंग पर्सन, राइट। तो देर आर सर्टन करेक्टरिस्टिक्स जिसके बारे में हम वन बाय वन यहाँ पे कवर करेंगे। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक जो है दैट इज योर सेलुलर स्ट्रक्चर। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेल्स का बना है, चाहे वो एक सेल का है, चाहे वो मल्टी सेल्स का बना हुआ है। इफ द ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वन सेल तो हम बोलेंगे यूनिसेलुलर है, और अगर वो बहुत सारे सेल्स का बना है तो वी कैन कॉल इट एज मल्टी सेलुलर। तो बेसिकली ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग बींग्स की। तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सेल्स के बने हुए हैं, राइट। तो सेकेंड करेक्टरिस्टिक जो है वो है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली होता क्या है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन एन ऑर्गेनिज्म। तो हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन करेंगे, जिसकी वजह से जो केमिकल रिएक्शंस होंगी, जितनी भी होंगी, उन सारी केमिकल रिएक्शंस का सम टोटल मेटाबॉलिज्म है, राइट। और हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एक होते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस, एक होते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस। एनाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म या बिल्डिंग अप रिएक्शंस हम बोल सकते हैं, जिसमें स्मॉल स्मॉल सबस्टांसेस कंबाइन करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स सबस्टांस या आपको जो मॉलिक्यूल है वो बना के देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन थी, जिसमें CO2 और वाटर मिलके बनाता है ग्लूकोज, या फिर ये तो प्लांट्स में हो गया, अमाइनो एसिड्स, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं, मोनोमर्स जिन्हें हम बोलते हैं, ये जुड़ते हैं और एक पॉलीमर बना रहे हैं, एक बिग मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स कंबाइन करके स्टार्च बना रहे हैं, या फिर फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन करके एक बिग मॉलिक्यूल लिपिड्स बना रहे हैं, राइट। तो बेसिकली एनाबॉलिज्म में होता क्या है? इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनती हैं सिंपल मटेरियल से, ओके। मोर ओवर इट स्टोर्स एनर्जी एज वेल। और इसी का अपोजिट है वो है कैटाबॉलिज्म, जिसमें आपकी जो बेसिकली बिग मॉलिक्यूल्स हैं दे विल ब्रेक डाउन टू फॉर्म सिंपल मटेरियल्स। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा सिंपल मटेरियल्स में। एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो रेस्पिरेशन का जो एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन जिसमें ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है एंजाइम्स की प्रेजेंस में,
और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स में और वाटर में, जिससे एनर्जी की रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. सो दिस इज ऑल्सो दी प्रॉपर्टी और करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिज्म भी शो करते हैं, राइट. तीसरी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है दैट इज ग्रोथ. ग्रोथ क्या है बेसिकली, इट इज़ इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास ऑफ एन इंडिविजुअल. अब कोई भी इंडिविजुअल है उसके मास में इंक्रीज हो रहा है. इरिवर्सिबल टर्म क्यों की गई है यूज़, बिकॉज अगर कोई पर्सन 5 फीट का है तो वो फिर से 4 फीट का नहीं होगा, वो ऑब्वियसली ग्रोथ करेगा या फिर स्टॉप हो जाएगी. बट इरिवर्सिबल मतलब वो बैक वापस नहीं आ सकता है उसी स्टेज में जहाँ से उसने शुरुआत की थी. बट प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं है. प्लांट्स ग्रो कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ. तो जब तक वो ज़िंदा रहते हैं तब तक वो अपनी जो ग्रोथ है वो करते रहते हैं. वाई, बिकॉज उनके पास होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स. मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो डिवाइडिंग सेल्स रहते हैं. तो ये हमेशा डिवाइडिंग सेल्स इनके पास होते हैं, इस वजह से ये थ्रू आउट देयर लाइफ अपने आप को डिवाइड करते रहेंगे. बट एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं है, उनके पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स नहीं होते हैं फॉर एवर के लिए, और दे ग्रो टू अ सर्टन एज ओनली. कुछ एज तक ही सभी ग्रो करते हैं. जैसे फीमेल्स के, गर्ल्स के केस में बोला जाए तो 18 साल तक, और बॉयज़ 21 साल तक ग्रो कर पाते हैं यूजुअली, या उससे कम एज में वो ग्रोथ उनकी बंद हो जाती है. लिविंग ऑर्गेनिज्म शो इंटरनल ग्रोथ ड्यू टू addition of materials and formation of cells inside the body. Such a method is known as intussusception. तो बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी इंटरनल ग्रोथ भी कई बार शो करते हैं. कई बार उनकी बॉडी के अंदर ही डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाते हैं, सेल्स डिपॉजिट होते जाएंगे, जिसकी वजह से वो मोटे भी हो जाते हैं, ओबीस हो जाते हैं. और उस मेथड को हम इंटरसेप्शन भी बोलते हैं. इसे हम ग्रोथ नहीं बोलेंगे. ग्रोथ इज़ जो आपको विजिबल हो, जो आप देखें कि हाँ हाइट बढ़ रही है, राइट. फोर्थ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो है रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और ऑर्गेनिजम्स अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं इस प्रोसेस के ज़रिए. वी हैव 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस, सेक्शुअल, एसेक्शुअल. सेक्शुअल बाईपेरेंटल है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और एसेक्शुअल में यूनिपेरेंट मतलब सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व. सेक्शुअल में स्पर्म और ओवम की फ्यूजन होती है, जो सेक्स सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं, और इसमें गैमेट्स का कोई फ्यूजन नहीं है. और सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करें या फिर एसेक्शुअली रिप्रोड्यूस करें. सो दिस इज द फोर्थ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. फिफ्थ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कॉन्शियसनेस. तो कॉन्शियसनेस क्या होता है, इट इज़ द अवेयरनेस. तो अपने आसपास क्या हो रहा है उसकी जानकारी रखना, बेसिकली दैट इज़ कॉन्शियसनेस. और अगर कोई एक्सटर्नल स्टिमुली कोई आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली आपने रिस्पॉन्ड भी करना है, तो वो भी कॉन्शियसनेस के अंडर ही आएगा. ये नहीं है कि आपको पता सब कुछ है कि हो क्या रहा है बट आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, तो हम उसे भी कॉन्शियसनेस नहीं बोलेंगे. तो कॉन्शियसनेस में हम एक्सटर्नल स्टिमुली के अगेंस्ट रिस्पॉन्स भी शो करते हैं, और इसे भी हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की कह सकते हैं. यस, जो लिविंग है वो कॉन्शियस है, वो रिस्पॉन्स शो करेगा, राइट. सिक्स्थ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है दैट इज़ द एनर्जी. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ऑब्वियसली दे हैव टू डू वेरियस एक्टिविटीज़, और एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए उन्हें चाहिए एनर्जी. और वो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है, वो एनर्जी मिलती है उन्हें खाने से, जो वो खाते हैं, राइट. नेक्स्ट इज सेवंथ इज वेरिएशंस. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग बींग्स दे पोजेस वेरिएशंस, उनमें चेंजेस जो हैं वो आती हैं, एंड दे हैव द एबिलिटी टू एवॉल्व विद टाइम. और टाइम के अकॉर्डिंगली वो एवोल्यूशन भी करते हैं, राइट. यही छोटी छोटी वेरिएशंस जब ऑर्गेनिज्म में ऐड ऑन होती जाएंगी तो हो सकता है कि 100 साल के बाद वो एक कंप्लीटली डिफरेंट स्पीशीज में तब्दील हो जाए. नेक्स्ट इज अडेप्टेशंस. तो अडेप्टेशंस में होता क्या है, ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडजस्ट करता है, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करता है, अपने शेप में, अपने स्ट्रक्चर में, अपने फंक्शन, अपने बिहेवियर में चेंज लाता है बेसिकली. और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ही हैं जो अपने आप को अडेप्ट करते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स अपने आप को अडेप्ट नहीं करती.
नेक्स्ट इज हीलिंग एंड रिपेयर. लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द प्रॉपर्टी ऑफ हीलिंग एंड रिपेयरिंग द ब्रोकन पार्ट्स. जैसे हमारा अगर कोई नाखून टूट जाता है या कोई कट लग जाता है, तो होता क्या है, हमारे जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो हील अप करते हैं, रिपेयर करते हैं सेल्स को, और अल्टीमेटली वहाँ पे जख्म आ जाता है, राइट. तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास हीलिंग और रिपेयरिंग की प्रॉपर्टी रहती है. 10th इज डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, ऑब्वियसली अब वो खाना खाएंगे तो वो अपना वेस्ट भी जनरेट करेंगे. तो जनरेट करेंगे तो दे हैव टू थ्रो द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही वेस्ट जनरेट करेंगे और वो ही डिस्पोज उसे करेंगे. 11th is movement and locomotion. There's a very basic difference between movement and locomotion. मूवमेंट होती है जब आप एक जगह खड़े होकर अपनी बॉडी पार्ट्स को हिला रहे हैं, राइट. और लोकोमोशन वो फिनोमिना है जहाँ पे एक पर्सन एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाता है, मूव करता है, मतलब उसकी पूरी बॉडी मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह पे, एंड दैट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन. और लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही मूवमेंट और लोकोमोशन करते हैं. 12th इज लाइफ स्पैन. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है. वो बर्थ करेगा, अगर उसने बर्थ लिया है तो वो ग्रो करेगा, मेच्योर करेगा, एंड अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी, राइट. तो लाइफ स्पैन भी एक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की.